मित्रों नमस्कार। ये आपका जो है नृत्य वाला टॉपिक चल रहा है और मैंने आपको ये भी कहा था कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसमें जो बचेगा वो मैं लास्ट में आपको लिखवा दूंगा। इसकी टेंशन न करें, बस आप नोट्स बनाते जाइए और मस्तिष्क के साथ पढ़ते जाइए। तो राजस्थान जी के, इंडिया जी के प्लस आपकी हिंदी, जो बंदा हिंदी से तैयारी कर रहा है ना, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मस्त होकर के पढ़ाई कीजिए। चलिए, ये नृत्य यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था और अगला जो नृत्य था हमने यहाँ तक कर लिया था डांग नृत्य तक। नाथद्वारा में होली के अवसर पर इस नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसमें ढोल, थाली, मांदल, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब अगले नृत्य की ओर हम लोग बढ़ गए थे, तो अगला नृत्य यहाँ पर आता है और यह नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस नृत्य पर क्वेश्चन बन जाता है बहुत सी बार। ये नृत्य है अपना यहाँ पर, यह है लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य। कैला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। कैला देवी जो माता का जो मंदिर है, वहां पर मीणा जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो लांगुरिया नृत्य बहुत जबरदस्त नृत्य है भाई, और इस नृत्य को करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आराम से ये नृत्य हो जाएगा। तो लांगुरिया नृत्य जो, यहाँ लांगुरिया किसको कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं, तो लांगुरिया नृत्य जो है कैला देवी का मंदिर है, वहां पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य आता है भैरव नृत्य, जिसको मयूर नृत्य भी कहा जाता है। याद रखना, भैरव नृत्य, जिसको हम लोग क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं। ये व्यवसायिक नृत्य भी इसमें आ जाते हैं। बहुत सारे मैंने बता दिए आपको, ये व्यवसाय नृत्य हैं। तो भैरव नृत्य और मयूर नृत्य, ये भैरव नृत्य या मयूर नृत्य जो है ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाते हुए ये नृत्य किया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। भैरव जो नृत्य है उसको मयूर नृत्य भी हम लोग कहते हैं, एक ही बात है। तो ये जो नृत्य है ब्यावर में, भैरव नृत्य ब्यावर में, बादशाह का जो मेला है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है, आपको पता है। तो बादशाह का मेला, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बादशाह का जो मेला भरता है वो ब्यावर के अंदर, वहां बादशाह की जो सवारी निकालते हैं, उसके आगे जो है बीरबल का एक जो है कैरेक्टर निभाता है, यानी कि कोई पात्र बनता है और उस नृत्य को करता हुआ आगे चलता है, ठीक है। इसी तरह से अब और भी नृत्य हैं जो क्षेत्रीय नृत्य आते हैं। झूमर नृत्य जो कहाँ का है? हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य है और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। याद रखना, झूमर नृत्य कहाँ का है? हाड़ौती का नृत्य है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हाड़ौती वही कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके बाद में है लूमर नृत्य। ये जो लूमर नृत्य है ये जालोर का है और होली के अवसर पर किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद रखना इस चीज को। जो झूमर नृत्य है वो हाड़ौती में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। लूमर नृत्य जो है वो जालोर में किया जाता है होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा। अब अगला नृत्य आता है पैजण नृत्य। जो पैजण नृत्य है वो बांगड़ में किया जाता है दीपावली के अवसर पर। बांगड़ में किया जाता है दीपावली के अवसर पर। एक नृत्य आता है झांझी नृत्य, ये मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और एक आता है सूकर नृत्य, जिसको दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये सूकर नृत्य बहुत बार पूछा जाता है। सूकर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है और आदिवासी महिलाओं के द्वारा या आदिवासी जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य थे अपने क्षेत्रीय नृत्य, जहां पर इन नृत्यों का महत्व मैंने आपको बता दिया। कौन कौन कैसे कैसे कौन करता है, कहाँ करता है, कहाँ का नृत्य प्रसिद्ध है, कौन इसके जो है प्रवर्तक हैं, इसके कौन जो है रचनाकार है, इसको करने वाले कौन कौन है, सारी चीजें मैंने आपको क्षेत्रीय नृत्य के बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई संशय और कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं जनजातीय नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? जनजातीय नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। जनजातीय नृत्य मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस टॉपिक को पूरा हो जाने दो, उसके बाद में बहुत सारी चीजें मैं लिखाने वाला हूँ।
आप मस्त होकर के ध्यान दीजिए। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मजा आने वाला है। तो जनजातीय जो नृत्य है, अब इसमें देखते हैं जनजातीय नृत्य भैया कौन कौन से आते हैं, जनजातीय नृत्य में क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले जनजाति मतलब सबसे पहले जो जनजाति है वो है भील जनजाति। अब हम लोग सबसे पहले भील जनजाति के नृत्य देखेंगे। कौन सी जनजाति? भील जनजाति के नृत्य देखेंगे। आप सबको पता होगा कि भीलों के जो नृत्य हैं, भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से नृत्य होते हैं, आप सबको याद है। गैर नृत्य किसका है? भील जनजाति का है। इसके बाद में गौरी नृत्य जिसको राय नृत्य भी कहा जाता है, ये भी भील जनजाति का नृत्य है। इसके बाद में युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य, नेजा नृत्य, ये सारे के सारे भील जनजाति के नृत्य हैं। है या नहीं है बता दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले गौरी। जो पहला नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य है। भील जनजाति के नृत्य देख रहे हैं भाई हम लोग। तो सबसे पहला जो नृत्य है वो गौरी नृत्य है और इसको राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, वैसे तो गौरी के नाम से ही आता है ये, राई नृत्य के नाम से अभी तक आया भी नहीं है। ठीक है, तो भील जनजाति के नृत्यों में सबसे पहला नृत्य आता है गौरी नृत्य, जिसको राई नृत्य भी कहते हैं। अब सबसे मुख्य बात आती है कि जो गौरी नृत्य है वो मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो गौरी नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और किसके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, किसके द्वारा किया जाता है? मेवाड़ में किया जाता है। किसके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। किसके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको राय नृत्य के नाम से भी जानते हैं, याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है इसका, रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। जो गौरी नृत्य है वो कब शुरू होता है? ये हर लाइन आपके लिए क्वेश्चन है भाई, हर लाइन आपके लिए क्वेश्चन है। तो गौरी नृत्य कब शुरू होता है? रक्षाबंधन के अगले दिन से इस नृत्य को शुरू किया जाता है। तो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होने वाला नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य, जिसको राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है साथियों 40 दिन तक चलता है। तो 40 दिन तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू किया जाता है, मेवाड़ में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इतनी बातें तो आपको बार बार मैं बता रहा हूं, याद हो जाएगा। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है, 40 दिन तक ये नृत्य चलता है। 40 दिन तक ये लोग जो है ना मजे लेते हैं कुल मिला के बाद। ये देखो आप किस तरह के सॉन्ग बनाते रहते हैं, कितना भयंकर तरीके से नृत्य करते हैं यार, गजब ही है भैया। आदिवासियों का मामला बहुत भारी है। इसके बाद में यहाँ पर देखो अगला पॉइंट है, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो जो गौरी नृत्य है ना वो शिव, भगवान शिव और भस्मासुर, इन दोनों की कहानी पर आधारित होता है। इसके बाद में है, माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम जो है ना गौरी पड़ा। माता पार्वती का जो नाम है वो गौरी, और इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गौरी नृत्य पड़ गया। तो पार्वती जी की वजह से इसका नाम जो है क्या पड़ा? गौरी नृत्य पड़ा। यानी कि माता पार्वती के पात्र को क्या कहा जाता है? राई कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राई नृत्य भी इसको बोल दिया गया। तो माता पार्वती का जो भी कैरेक्टर निभाता है, जो भी उसका पात्र बनता है, जो भी उसको फॉलो करता है, माता पार्वती को जो भी फॉलो करता है या उसका कैरेक्टर को निभाता है, उसको राय कहा जाता है। ठीक है, तो उस पात्र को क्या कहते हैं? राय कहते हैं। और गौरी के कारण ही जो माता पार्वती का जो पात्र है उसको गौरी भी कहा जाता है। तो गौरी के कारण ही इसको हम लोग गौरी, इसका नाम पड़ गया था। आगे बात करते हैं, शिव को यहाँ पर पुरिया या बुढ़िया, शिव, भगवान शिव, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य होता है। तो शिव को यहाँ पर क्या कहा जाता है? पुरिया या बुढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरिया या बुढ़िया कहा जाता है। नृत्य का ये मुख्य पात्र होता है। पुरिया या बुढ़िया नृत्य का क्या होता है? मुख्य पात्र होता है, और ये कहलाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात आती है, झामटिया नाम का पात्र कविता बोलता है, और उसे दोहराने वाला जो पात्र होता है वो खटकड़िया कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। गौरी नृत्य में जो है साथियों, गौरी नृत्य में ऐसा पात्र जो
क्या करता है, कविता को बोलता है, उसको क्या कहते हैं, झामटिया कहते हैं। और उसको दोहराने वाले को क्या कहते हैं, खटखड़िया कहते हैं। उसको दोहराने वाले को क्या कहते हैं, खटखड़िया कहते हैं। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, गौरी नृत्य को ध्यान से सुनना। गौरी नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। गौरी नृत्य को हम लोग जो है राय नृत्य भी कहते हैं। गौरी नृत्य किसका प्रसिद्ध है, भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, भील पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है। इसके बाद में जो गौरी नृत्य है उसको रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है, 40 दिन तक ये नृत्य चलता है। याद हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में इसमें जो है शिव भस्मासुर की जो है कहानी पर आधारित नृत्य होता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित नृत्य होता है। गौरी पार्वती यानी कि पार्वती को जो है गौरी भी कहा जाता है, इसलिए इसका नृत्य का नाम जो है गौरी पड़ा। पार्वती को जो है हम लोग यहाँ पर पार्वती का जो जो भी उसका कैरेक्टर निभाता है उसको हम राय कहते हैं, इसलिए इसका नाम राय नृत्य भी हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर जो शिव है, भगवान शिव को यहाँ पर जो क्या कहा जाता है, पुरिया या बुढ़िया भी कहा जाता है। और ये इस नृत्य का मुख्य पात्र होता है। पुरिया या बुढ़िया इस नृत्य का मुख्य पात्र होता है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में झामटिया जो होता है, यानी कि उस कविता को बोलने वाला, कविता को बोलने वाले को हम लोग झामटिया कहते हैं, दोहराने वाले को हम लोग खटखड़िया कहते हैं। ये नृत्य के मुख्य यहाँ पर बातें हैं। तो इन सभी बातों का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गौरी नृत्य है वो भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। याद हो जाएगा, कोई संशय मुझे नहीं लगता है कि अब तो याद हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर बता दी है। ठीक है। नाट्य का जो सूत्रधार है वो कुटकुडिया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, कुटकुडिया कहलाता है। याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद में आता है अपना गैर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, गैर नृत्य। जो गैर नृत्य है साथियों वो भी भीलों का ही नृत्य। हम लोग भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं एक साथ। गैर, गौरी, नेजा, ठीक है ना, द्विचक्री, युद्ध, ये सारे नृत्य किसके, भीलों के नृत्य हैं। याद रखना भाई इसको, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था गौरी नृत्य। दूसरा जो नृत्य आता है वो है अपना यहाँ पर, वो नृत्य है गैर नृत्य। कौन सा नृत्य है, गैर नृत्य है। याद रखना इसको। दूसरा नृत्य जो है वो गैर नृत्य है। ये नृत्य जो है मित्रों होली, होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। याद रखना, गैर नृत्य को भी जो है होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। अच्छे से याद रखना भाई इसको। याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे घेर तो नृत्य करने वाले को घेरिया कहते हैं। गोल घेरे में नृत्य किया जाता है तो उस इस कारण से इसको घेर कह देते हैं। और जो नृत्य करने वाला है उसको क्या कहते हैं, घेरिया कहलाता है। गोल घेरे में नृत्य करते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, घेर कहते हैं। और नृत्य करने वाले को घेरिया कहते हैं। इसके बाद में है प्रमुख वाद्य यंत्र। अब इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, इस नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना। ढोल, बांकिया और थाली। जो गैर नृत्य है उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ढोल का, बांकिया का और थाली का प्रयोग होता है। वैसे बांकिया वाला जो है ना क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। बांकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग गैर नृत्य में किया जाता है। ढोल का भी किया जाता है और थाली का भी किया जाता है। आगे बात करते हैं, जो नर्तक के हाथ में छड़ी यानी खांडा कहलाती है। जो नर्तक होता है ना उसके हाथ में एक छड़ी होती है। गैर नृत्य करने वाला जो गैरिया कहलाता है उसके हाथ में एक छड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, खांडा कहते हैं। वो जो छड़ी होती है ना उसको क्या कहते हैं, खांडा कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। नर्तक के हाथ में जो छड़ी होती है उसको खांडा कहते हैं। याद हो जाएगा। इसके बाद में विशेष पोशाक पहनते हैं उसे ओंगी कहते हैं। और ये नृत्य करने वाले लोग जो है विशेष पोशाक को पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, ओंगी कहते हैं। याद रखना भाई, उसको क्या कहेंगे, ओंगी कहेंगे। इसके बाद में ये नृत्य जो है मेवाड़ यानी कि उदयपुर, और गौरी नृत्य भी वही उदयपुर मेवाड़ का ही कनाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। याद रखना इस बात को कि मेवाड़, उदयपुर और कनाना गांव बालोतरा का जो है गैर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। कनाना गांव, बालोतरा, बाड़मेर, ठीक है, तो वहां का ये नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। मेवाड़, उदयपुर का तो है ही सही। इसके बाद में नृत्य के समय पैरों में रमजोल, नृत्य के समय पैरों में रमजोल यानी कि जिसको क्या कहते हैं,
घुंघरू, घुंघरू कहते हैं इसको, घुंघरू पहनते हैं। नृत्य के समय जो है रमझोल अर्थात ये क्या पहने जाते हैं, घुंघरू पहने जाते हैं। याद हो जाएगा, इसमें कोई शक वाले संशय वाली बात तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आसानी से ये नृत्य याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत शॉर्ट और स्वीट में तरीके से बताया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो लोक नृत्य अभी हम किसके पढ़ रहे हैं, भीलों के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। और भीलों के लोक नृत्य में हम लोगों ने जो है गैर नृत्य को पढ़ा है। भील पुरुषों द्वारा किया जाता है रमजोल, यानी कि घुंघरू की पट्टी। रमजोल क्या होती है, घुंघरू की पट्टी होती है, ठीक है, पहनते हैं ये। नृत्य के समय पैरों में रमजोल, रमजोल मतलब घुंघरू की पट्टी पहनते हैं। और तलवारों की गेर मेनार उदयपुर में, ये तलवारों की जो गेर मेनार है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो याद हो जाएगा, एक बार फिर इसको दोहरान करते हैं। गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और एक बालोतरा बाड़मेर का भी गेर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ये भी भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये जो नृत्य है ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसको गेर नृत्य कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको करने वाले को गेरिये कहलाते हैं। इसके बाद में इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो ढोल है, और इसके बाद में थाली है और बांकिया है। प्रमुख यंत्र वाद्य यंत्र कौन कौन से, ढोल, थाली और बांकिया है। इस नर्तक के हाथ में एक छड़ी होती है जिसको खांडा कहते हैं। नर्तक के हाथ में क्या होती है, एक छड़ी होती है जिसको हम लोग खांडा कहते हैं। और ये विशेष पोशाक पहनते हैं उसको ओंगी कहते हैं। एक विशेष पोशाक पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, ओंगी कहते हैं। और ये मेवाड़, उदयपुर या कानाना, जो कानाना गांव है बालोतरा, वहां का बहुत प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। नृत्य के समय पैरों में जो है, नृत्य के समय जो ये पुरुष नृत्य करते हैं, गैर नृत्य करते हैं, तो पैरों में क्या पहनते हैं, घुंघरू यानी कि रमजोल पहन करके नृत्य करते हैं साथियों, ठीक है। घुंघरू की पट्टी, तलवारों की गेर मेनार जो है कहाँ पर है, उदयपुर में है। याद हो जाएगा, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला नृत्य आता है यहाँ पर तीसरे नंबर का नृत्य है ये। और तीसरे नंबर का नृत्य बहुत अच्छा है, ठीक है। ये अगला नृत्य हाथी मना नृत्य, ये भी भील पुरुषों का ही नृत्य है। किसका है, भील पुरुषों का नृत्य। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। जो हाथी मना नृत्य है वो भी किसका है, भीलों का ही है। और इसे विवाह के अवसर पर किया जाता है, घुटनों के बल बैठ करके तलवारों को इस तरह से घुमाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि नकली युद्ध प्रदर्शित करते हैं। हाथी मना नृत्य में नकली युद्ध प्रदर्शित करते हैं। तो ये नृत्य भी क्या कहलाता है, जो है भील पुरुषों का नृत्य माना जाता है, ठीक है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद में चौथा नृत्य आता है द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य है, द्विचक्री नृत्य। ये पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद रखना भाई, जो द्विचक्री नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये बात आप याद रखना, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है ना दो दो चक्र बनाते हैं। कितने चक्र बनाते हैं, ये नृत्य दो चक्र बना करके, इस द्विचक्री नाम पड़ा इसलिए है क्योंकि दो चक्र बना के करते हैं। देखो ये पहला घेरा, फिर इसके बाद में दूसरा घेरा, इस तरह से दो चक्र बना लेते हैं ये। तो वो नृत्य होता है अपना द्विचक्री नृत्य। लेकिन अब दो चक्र के नाम से आप याद रख लेना, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य हाथी मना नृत्य, सॉरी, द्विचक्री नृत्य कहलाता है। और दो चक्र बनाकर करते हैं। इसके बाद में पांचवा नृत्य आता है नेजा नृत्य। ये भी भीलों के द्वारा किया जाता है। नेजा नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। याद हो जाएगा क्या, चलो आगे देखते हैं नेजा नृत्य। तो नेजा जो नृत्य है भाई, हाँ ये नेजा नृत्य है। ये भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन, याद रखना, भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य जो है भीलों के द्वारा है। भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं तो भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है नेजा नृत्य। लेकिन होली के तीसरे दिन इस नृत्य को करते हैं, होली के तीसरे दिन। ये याद रखना, होली के तीसरे दिन किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भी भीलों का ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है लड़कियां हाथों में छड़ी और कोरडे,
कोरडा होता है ना, जो ऐसे थोड़ा 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 मारते, तो लड़कियां जो है हाथों में छड़ियां लेती है या कोरडे लेती है और लेकर के नारियल उतारने वाले पुरुष पर मारती है। क्या करते हैं? नारियल उतारने वाले पुरुष पर मारती है। इसमें क्या होता है, एक खंभा होता है, इस तरह से एक खंभा होता है और यहाँ पर नारियल बांध दिया जाता है, यहाँ पर नारियल बांध दिया जाता है। जो पुरुष यहाँ से भग के वो तो इसके ऊपर जाता है और नारियल उतार के लाता है, जाता है तब भी कोड़े मारती है सारी महिलाएं, और ये उतार के लाता है तब भी कोड़े मारती है। बस ऐसा सिस्टम है इस नृत्य के अंदर। तो याद रखना, भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य तीसरे दिन, ठीक है। लड़कियां हाथों में छड़ी और कोड़े लेकर के रहती है, नारियल उतारने वाले पुरुष को वो मारती है। आगे है भील जनजाति के जो अन्य नृत्य हैं उनको पढ़ते हैं। तो कौन कौन से नृत्य हैं? युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य। ये जो युद्ध नृत्य और घूमरा नृत्य भी किसके हैं? भील जनजाति के नृत्य हैं, याद रख लेना भाई इनको भी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ग्रास्य जनजाति के नृत्यों की ओर। तो ग्रास्य जनजाति के जो नृत्य हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे मुख्य बात आती है ग्रास्य जनजाति का पहला नृत्य। तो ग्रास्य जनजाति का जो पहला नृत्य है वो आता है आपका यहाँ पर वालरा नृत्य। कौन सा पढ़ेंगे अब? ग्रास्य जनजाति का, और पहला नृत्य है वालर नृत्य। याद रखना, पहला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। किस जनजाति का है? ग्रास्य जनजाति का नृत्य है, याद रखना भाई। अब ग्रास्य जनजाति का जो नृत्य है, ये जो वालर नृत्य है, ग्रास्य जनजाति की महिलाएं और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है ये। तो ग्रास्य जनजाति का जो मुख्य नृत्य माना जाता है वो वालर नृत्य है, और इसे महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। आप इस चित्र में देख भी रहेंगे, महिला और पुरुष दोनों एक साथ इस नृत्य को कर रहे होते हैं। वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता है। सबसे मुख्य बात यह है कि ऐसा नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वालर नृत्य है। ग्रास्य जनजाति की महिला और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना इस बात को, ठीक है। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष और अंदर के अर्धवृत्त में जो है महिला नृत्य करती है। ये जो आधा 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 वर्त बनाते हैं, तो बाहर के जो बाहर वाला होता है ना, उसमें पुरुष और अंदर वाले में महिलाएं। तो जैसे मान लीजिए ये बनाया, ठीक है, तो इस वाले में, यहाँ तो देखने वाले लोग, ये तो देखने वाले रहेंगे सारे, तो इस वाले में यानी कि अंदर वाला जो अर्धव्रत है, उसमें तो कौन करते हैं? महिलाएं करती है। और बाहर वाले में जो है कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। भाई पुरुष तो सपोर्ट देता है ना यार महिलाओं को, इसलिए वो बाहर ही रहेगा। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसा नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वो वालर नृत्य है। वालर नृत्य किसका है? ये जो है ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। दूसरी बात यह है कि इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ नृत्य करते हैं। जो अर्धव्रत होता है अंदर वाला, उसमें महिलाएं होती है और बाहर वाले में पुरुष होते हैं। ये इतनी बातें तो आपने यहां तक जान ली है। आगे बात करते हैं इसी क्रम में मतलब इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत अच्छे नोट्स हैं और आपको ये जानने चाहिए। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ग्रास्य जनजाति के बारे में। कुछ यहाँ पर कटे हुए हैं तो मैं उनको बता भी देता हूँ आपको क्या क्या है। अगला नृत्य आता है कूद नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? कूद नृत्य। यहाँ पर ग्रास्य जनजाति का चल रहा है ना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कूद नृत्य ग्रास्य जनजाति का ही नृत्य है। ये अगला नृत्य, इसको कहेंगे हम लोग कूद नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य। याद रखना है इसको, कौन सा नृत्य होता है? कूद नृत्य है। ये याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कूद नृत्य में नाम से पता लग रहा है, कूद नृत्य में क्या होता है कि ये भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं और महिला और पुरुष इसको ताली बजाते हुए करते हैं। कूद नृत्य जो होता है, महिला और पुरुष इसको ताली बजाते हुए करते हैं बिना वाद्य यंत्र के, ठीक है। ये तो याद, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महिला और पुरुष ताली बजाते हुए करते हैं और बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। अगला नृत्य आता है यहाँ पर ग्रास्य जनजाति के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं। अब ग्रास्य जनजाति के मैंने आपको इंपोर्टेंट नृत्य तो बता दिया, कूद नृत्य और एक है वालर नृत्य। सबसे इंपोर्टेंट तो वालर नृत्य था जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, इसके बाद में और भी नृत्य है, मांदल नृत्य भी ग्रास्य जनजाति का ही है। इसके बाद में वालर तो है ही सही, गोर, लूर, कूद, जवारा, मोरिया,
ये सारे नृत्य किसके? ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है भाई, ग्रास्य जनजाति के जो अन्य नृत्य हैं वो है लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, मांदल नृत्य, जवारा नृत्य, गोर नृत्य, रायण नृत्य और गरबा नृत्य। अब इनको याद रखना ना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है इनमें से ग्रास्य जनजाति का नृत्य नहीं है। तो वालर नृत्य और कूद नृत्य दोनों तो हमने डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन और भी नृत्य जो हैं ग्रास्य जनजाति के कौन कौन से? लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, मांदल, ज्वारा, गोर, रायण और गरबा। रायण, गरबा, गोर, ज्वारा, मांदल, मोरिया, लूर, ये भी ग्रास्य जनजाति के ही नृत्य माने जाते हैं। अब बात आती है कंजर जनजाति की। कंजर जनजाति तो आपने नाम भी सुना होगा, बहुत भयंकर जनजाति है भैया, डर लगता है कंजर जनजाति से तो, ठीक है ना। तो कंजर जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं सुनिए। कंजर जनजाति के नृत्य तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे इसमें तो। हाँ, सबसे पहला नृत्य जो है कंजर जनजाति का कौन सा है? चक्री नृत्य। कंजर जनजाति का नृत्य सबसे पहला कौन सा है? चक्री नृत्य है। ये आपको ये भी पता है कि बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की जो अविवाहित युवतियां जो है चक्राकार नृत्य करती है, घूमती है ना बहुत तेज, इस तरह से बहुत तेज घूमती है उसको लेकर के, ठीक है ना। और वो पूरा ऐसे बन जाता है, पूरा जबरदस्त घूमती है, फटाफट फटाफट बहुत तेज गति से घूमती है। तो कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं बूंदी और कोटा क्षेत्र में, ये जो महिलाएं हैं कजली तीज के अवसर पर, कजली तीज का मेला आपको पता है बूंदी में पड़ता है, तो कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां, महिलाएं नहीं, अविवाहित युवतियां जो है साथियों चक्राकार नृत्य करती है। अगला नृत्य आता है कंजर जनजाति का ये धाकड़ नृत्य। दूसरा नृत्य है कौन सा नृत्य है? धाकड़ नृत्य। हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य में हथियारों को अपने साथ लेते हैं और युद्ध कला का जो है डुप्लीकेट युद्ध जिसे हम कहते हैं, मतलब एक तरह से नकली युद्ध, ठीक है। तो धाकड़ नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? धाकड़ नृत्य भी जो है कंजर जनजाति का ही प्रसिद्ध है। तो चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य और लाठी नृत्य, ये तीनों ही नृत्य जो है कंजर जनजाति के हैं। तो लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं अब कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जो नृत्य है ना वो कालबेलियाओं के द्वारा किया जाता है, और क्या। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो है कालबेलिया जो जाति है उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। तो सबसे पहला नृत्य होता है कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। खंजरी, पुंगी, डफली और घुरालिया वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? खंजरी, पुंगी, डफली और घुरालिया वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसको याद रखना भैया। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो है उसको क्या बोला? स्नेक चार्मर, चार्मर डांस, स्नेक चार्मर डांस कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वह गुलाबो थी। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? कालबेलिया की गुलाबो थी। ये रही गुलाबो आपके सामने, ठीक है। और ये कोटड़ा गांव अजमेर, गुलाबो कहाँ की रहने वाली थी? कोटड़ा गांव अजमेर की रहने वाली थी। तो जो कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जाति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसमें जो वाद्य यंत्र है वो खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कालबेलिया जो नृत्य है उसको 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है गुलाबो सपेरा रही है। गुलाबो सपेरा जो है कोटड़ा गांव अजमेर की रहने वाली थी, याद हो जाएगा इसका। अब कालबेलिया नृत्यों के और भी नृत्य हैं, वो कालबेलिया जाति द्वारा जो है संकरिया, संकरिया जो नृत्य है वो प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। संकरिया नृत्य जो है कालबेलिया जाति का ही है, लेकिन प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इसके बाद में कालबेलिया जाति का ही पणियारी नृत्य भी है। पणियारी गीत पर आधारित ये भी युगल नृत्य ही है, ठीक है। तो कालबेलिया जाति के हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े? कालबेलिया नृत्य, संकरिया नृत्य, पणियारी नृत्य और बांगड़िया और इंडोनी भी कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। तो पहले बात तो ये याद रखो कालबेलिया जाति के नृत्य कौन कौन से हैं। तो एक तो कालबेलिया नृत्य हो गया, एक पणियारी नृत्य हो गया, संकरिया नृत्य हो गया,
बांगड़िया नृत्य हो गया, बागड़िया नृत्य हो गया और इंडोनी नृत्य हो गया, ये कालबेलिया जाति के। अब आते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के भी बहुत फेमस हैं भैया, सहरिया जनजाति के नृत्य भी बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना इसको। तो सहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं, इसके पहले सबसे पहले शिकारी नृत्य, लहंगी नृत्य, सांग नृत्य। जो सांग नृत्य जो है ना वो युगल नृत्य है। शिकारी, लहंगी और सांग, सांग नृत्य युगल नृत्य है। बिछुआ जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झेला ये फसल पकाए के समय एक युगल नृत्य। तो सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य। शिकारी नृत्य किसका है? सहरिया जनजाति का है। इसके बाद में सांग नृत्य किसका है? सहरिया जनजाति का है। ये युगल नृत्य माना जाता है। बिछुआ केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झेला फसल कटाई के समय युगल नृत्य है। तो ये शिकारी, लहंगी, सांग, बिछुआ, झेला ये सहरिया जनजाति के नृत्य माने जाते हैं। और कौन कौन करता है मैंने आपको बता दिया है। शिकारी नृत्य किसका है? सहरिया जनजाति का है। सांग नृत्य किसका है? सहरिया जनजाति का है। युगल नृत्य महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है। बिछुआ केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सहरिया जनजाति का। ठीक है, यहाँ तक कोई संशय मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या रहता है मामला। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, सहरिया जनजाति की बात हमने कर ली। अब आते हैं मीणा जनजाति के नृत्य। कौन सी जनजाति के नृत्य हैं? मीणा जनजाति के नृत्य हैं भाई। अब मीणा जनजाति के जो नृत्य हैं वो है रसिया, सुगनी, जो पाली। सुगनी कहाँ का है? पाली में। तो मीणा जनजाति के जो नृत्य हैं वो एक तो रसिया है, सुगनी जो पाली का है। आता है गुज्जर जनजाति के नृत्य। गुज्जर जनजाति का नृत्य सबसे प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य किसका नृत्य है? गुर्जर जनजाति का नृत्य है चरी नृत्य। इसके बाद में मेव जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? रतवई, रणबाजा यानी कि मेवात क्षेत्र का है। तो याद रखना, चरी नृत्य किसका प्रसिद्ध है? गुर्जर जनजाति का नृत्य है चरी नृत्य। मेव जाति का जो नृत्य है रतवई, रणबाजा, मेवात क्षेत्र का। तो रणबाजा और रतवई जो है मेव जाति के नृत्य हैं। इसके बाद में भाट जनजाति के नृत्य। बालदिया जो नृत्य है वो भाट जनजाति का नृत्य है। बालदिया नृत्य किसका है? भाट जनजाति का नृत्य है, ध्यान रखना। बालदिया नृत्य किसका है? भाट जनजाति का नृत्य है। घुमंतु जीवन व्याप्ति करने वाली जाति। भाट जनजाति घुमंतु मैंने यहाँ से वहां से वहां इस तरह से अपना जीवन यापन करने वाली जो होती है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये नृत्य हो गए सारे के सारे। इसके बाद में आता है नट जाति के नृत्य। किसके नृत्य हैं? नट जाति के नृत्य हैं भाई। तो नट जाति के जो नृत्य हैं कठपुतली। अब ये कठपुतली जो नृत्य है वो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कठपुतली जो नृत्य है वो किसका है? नट जनजाति का नृत्य है। और ये किस लिए किया जाता है? मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद में आता है बंजारा जनजाति के नृत्य। बंजारा जो जाति है उसका नृत्य है मछली नृत्य। मछली नृत्य जो है किसका है? बंजारा जाति का नृत्य है, याद रखना। बंजारा जाति का नृत्य है मछली नृत्य। मछली नृत्य किसका है? बंजारा जाति का नृत्य माना जाता है। अब और भी नृत्य हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ मैंने दिया है, आप देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा अन्य नृत्य भी हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अन्य नृत्यों में देखिएगा, सबसे पहले जो है थाली नृत्य है। पापू जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। पापू जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य थाली नृत्य। ठीक है, उसके बाद में राड़ नृत्य है। वांगड़ क्षेत्र डूंगर प्लस बांसवाड़ा। डूंगर प्लस बांसवाड़ा दोनों को मिलाकर के क्या कौन सा क्षेत्र? वांगड़ क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग राड़ नृत्य करते हैं। कौन सा? राड़ नृत्य। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है कथक नृत्य। कथक नृत्य के बारे में तो आप सबको जानते भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कथक नृत्य जो है राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है। प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज हैं। और प्रसिद्ध कलाकार भी आप इसके याद रखना भैया, बिरजू महाराज। ये रहे आपके बिरजू महाराज, ठीक है ना, तो याद होना चाहिए। अन्य कलाकार जो है पंडित बाबूलाल चूरू के थे, प्रेरणा श्री माली बांसवाड़ा के थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है और इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज माने जाते हैं।
प्रसिद्ध कलाकार जो है बिरजू महाराज को माना जाता है, और अन्य कलाकार तो पंडित बाबूलाल जो चूरू के रहने वाले थे, प्रेरणा श्री मालिक बांसवाड़ा के रहने वाले थे, कथक नृत्य करते हैं। इसके बाद में नृत्य की जो कथक शैली का जो आदिम घराना माना जाता है, इंपोर्टेंट है, नृत्य की कथक शैली का जो आदिम घराना माना जाता है वो जयपुर घराना माना जाता है। इसके बाद में लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने माने जाते हैं। तो जयपुर, लखनऊ और बनारस, लेकिन राजस्थान में केवल जयपुर घराना को माना जाता है। याद हो जाएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं नोट। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य माने जाते हैं। याद रखना भाई, भवाई, कच्ची घोड़ी और तेरह ताली जो नृत्य हैं प्रमुख व्यवसाय नृत्य में गिने जाते हैं, क्योंकि कच्ची घोड़ी मतलब घोड़ी का डांस दिखाना वो भी शादी ब्याह में होता है। तेरह ताली नृत्य भी हम लोग मेलों में या शादी ब्याह में करते हैं। भवाई नृत्य को भी ऐसे ही किया जाता है। तो भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और जो है तेरह ताली नृत्य प्रमुख व्यवसाय नृत्यों में गिने जाते हैं। तो मित्रों, ये जो है सारे के सारे मैंने नृत्य आपको बता दिए हैं, कंप्लीट आपको समझा दिया है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब एक साथ हम लोग सारे नृत्यों को भी हम लोग देख लेते हैं। एक साथ पूरे नृत्य भी आप देख लीजिए। पूरे के पूरे नृत्य में आप लोगों को यहाँ पर लिखा रहा हूँ। पूरे नृत्य एक साथ लिखा दूंगा, कोई संशय नहीं है। चलिए लिख लीजिए पूरे नृत्य, ताकि आपको वो भी दिक्कत नहीं रहे ना कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हुआ। ठीक है, लिख लो, एक साथ पूरे नृत्य लिख लेना ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान के लोक नृत्य दिख रहा है क्या? राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान ज्यादा मोटा हो गया, ये ले लो, इसको रब कर देता हूं। लिख लेना इसको यार, क्योंकि मामला जो है ना गड़बड़ है फिर। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य। वैसे दिख नहीं रहा मामला भैया, चलो दूसरा ले लेते हैं। अब ये तो दिखेगा, ये तो दिखेगा, ये तो दिख रहा है ना। तो राजस्थान के प्रमुख, एक साथ लिखा रहा हूं, प्रमुख लोक नृत्य एक साथ लिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी रहेगी याद करने में, है ना। पहले पढ़ा दिया मैंने, अब एक साथ लिख लो कौन कौन से नृत्य हैं। इधर आ जाता है यहाँ पर क्षेत्रीय नृत्य में, ठीक है। राजस्थान के लोक नृत्य में यहाँ पर आ जाता है क्षेत्रीय नृत्य। देखो क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य में सबसे पहला आता है क्षेत्रीय नृत्य। और क्षेत्रीय नृत्य में अब कौन कौन से आएंगे इसमें हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले आता है शेखावाटी के नृत्य, शेखावाटी के नृत्य। अब शेखावाटी के नृत्य में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आपको पता है गिद्धड़ नृत्य आता है। इसके बाद में दूसरा इसी का ही है चंग नृत्य आता है, चंग। और इसके बाद में डफ नृत्य भी इसका ही है। और एक है इसी शेखावाटी का ही कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये इसके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में ये पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर है जालोर, दूसरे नंबर पर है जालोर। जालोर का नृत्य कौन सा है, जालोर का नृत्य कौन सा है, ये नृत्य आ जाएगा आपका ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, मारवाड़, मारवाड़ के नृत्य। मारवाड़ का नृत्य कौन सा है, डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य, ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है यहाँ पर अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। ये कहाँ का है, बीकानेर का, बीकानेर का अग्नि नृत्य हो गया। इसके बाद में है डांग नृत्य। कौन सा हो जाएगा, ये डांग नृत्य हो जाएगा, डांग नृत्य। तो जो डांग नृत्य है वो कहाँ का है, आप सबको पता है नाथ द्वारा का है, राजसमंद नाथ द्वारा। इसके बाद में और चलो कितने हो गए, 5। छठा हो जाएगा, छठे नंबर पर है नाहार नृत्य। नाहार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का।
मांडलगढ़ भीलवाड़ा का ये नृत्य प्रसिद्ध है। और इसके बाद में 7वें नंबर पर आता है बम नृत्य। ये जो बम नृत्य है वो कहाँ का है? अलवर और एक है भरतपुर। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। तो ये तो सारे नृत्य जो मैंने लिखे हैं ये है क्षेत्रीय नृत्य हैं। हो जाएगा याद, एक साथ लिख लो, ये क्षेत्रीय नृत्य हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब आता है व्यावसायिक नृत्य। दूसरा नंबर है यहाँ पर व्यावसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। अब इसमें कौन सा नृत्य आता है व्यावसायिक नृत्य में? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला आता है यहाँ पर व्यावसायिक नृत्य में जो है सबसे पहले कौन सा आता है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। इसके बाद में दूसरा है, ताकि आपको याद रहेगा भाई व्यावसायिक नृत्य कौन सा है, क्षेत्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है ना। कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है ना, कच्ची घोड़ी नृत्य। इसके बाद में कालबेलिया नृत्य, ठीक है। इसके बाद में कंजर जाति के जो नृत्य हैं, कंजर जाति के जो नृत्य हैं वो भी व्यावसायिक नृत्य में आते हैं। कठपुतली नृत्य, कठपुतली जो नृत्य है वो भी व्यवसाय में आता है। और एक भोपों का नृत्य, भोपों का नृत्य ये भी व्यवसाय में आता है। याद हो जाएगा इसमें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अलग अलग लिखा देता हूँ, भीलों के, ग्रासिया, कथोड़ी और मेव जाति के नृत्य भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो ये तो हो गए व्यवसायिक नृत्य। पहले लिखा है मैंने क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जाति के आधार पर नृत्य। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर भीलों के नृत्य, और इधर लिख लीजिए यहाँ पर ग्रासिया जनजाति के नृत्य, और यहाँ लिख लीजिए कथोड़ी जनजाति के नृत्य, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए मेव जनजाति के नृत्य। तो ये आपको याद होने में आसानी रहेगी, मेव जनजाति के नृत्य। तो लिख लीजिए सबसे पहले गेर गौरी सॉरी, तीसरा युद्ध, चौथा है द्विचक्री, पांचवा है घुमरा, और छठा है नेजा। इंपोर्टेंट ये है। इसके बाद में ग्रासिया जनजाति का कौन सा है? मांदल। दूसरा है वालर, और तीसरा है गोर, और चौथा है लूर, पांचवा है कूद, छठा है जवारा, और सातवां है मोरिया, ठीक है। इसके बाद में कथोड़ी जनजाति का जो है मावलिया नृत्य, और एक है इसका होली नृत्य, ठीक है। मेव जाति का कौन सा है? रणबाजा नृत्य, और एक है इसका रतबई नृत्य। तो ये जाति के अनुसार मैंने आपको लिखवा दिए हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, आसानी से आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग जो है नृत्य पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। ये पूरा का पूरा नृत्य का जो टॉपिक है मैंने आपको करवा दिया अच्छे से। अब हम लोग इस पर आधारित क्या करेंगे? प्रश्नों को करेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हिंदी से तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं वो जरूर चैनल से जुड़े। इसमें बहुत सारी क्लासेस ग्रामर की है, काव्य शास्त्र की है, हिंदी साहित्य के इतिहास की है। मजा आ जाएगा। आप पढ़े तो सही, जुड़िए तो सही, विश्वास तो कीजिए, छोटे लोगों पर भी विश्वास करके देखें। थैंक यू, धन्यवाद।